हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं अवनीश आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा था। उसके बाद वैदिक काल के अंतर्गत ऋग वैदिक काल अर्थात पूर्व वैदिक काल के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करेंगे और उससे पहले हम कुछ ग्राफिकल लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हम ग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो सबसे पहले ये देखिए, आप लोगों को दिख रहा है ये एरिया जो है ये अफ़गानिस्तान का एरिया और ये है पाकिस्तान का एरिया है। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के जो मुख्य लोग थे, सिंधु सभ्यता के मुख्य लोग द्रविड़ थे। उसके बाद जब वैदिक पीरियड आता है तो उसके जो मुख्य लोग थे वो कौन थे? आर्य थे। वैदिक पीरियड के जो मुख्य लोग थे वो कौन थे? आर्य थे। दोस्तों, जब आर्य लोग आते हैं तो ये क्या करते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो मुख्य लोग द्रविड़ थे इनको हटाना शुरू कर देते हैं, द्रविड़ों को हटाना शुरू कर देते हैं और भारत में कब्जा करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आर्य लोग सप्त सिंधु प्रदेश में आते हैं। सप्त सिंधु प्रदेश जो एरिया है ये पाकिस्तान से लगा हुआ एरिया है और कई बार पूछ लिया जाता है कि सप्त सिंधु प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कैसा है? त्रिभुजाकार है, गोलाकार है, बेलनाकार है, कैसा है? तो दोस्तों, सप्त सिंधु प्रदेश का जो एरिया है वो त्रिभुजाकार था। ये बात याद रखिएगा, सप्त सिंधु प्रदेश का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो कैसा था? त्रिभुजाकार था। दोस्तों, अगर हम बात करें आर्य लोगों की तो आर्य लोगों का जो मुख्य रूप से व्यवसाय था वो क्या था? मुख्य रूप से व्यवसाय पशुपालन करना था। दोस्तों, ये क्या करते थे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवलिंग करते रहते थे, मतलब घूमते रहते थे। लेकिन दोस्तों, जब ये सप्त सिंधु प्रदेश में आते तो इन्होंने क्या किया कि खेती करना भी शुरू कर दिया। अर्थात अभी तक तो ये सिर्फ पशुपालन करते थे, जब ये सप्त सिंधु में प्रदेश में प्रवेश कर गए तो ये खेती करना भी शुरू कर दिया और भारत के स्थायी निवासी बनकर रहने लगे। बाद में जब ये उत्तर वैदिक काल का पीरियड आता है, उत्तर वैदिक काल के पीरियड में इसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़कर पाकिस्तान से होते हुए बिहार और बिहार से मध्य प्रदेश तक फैल जाता है। यानी पहले कुछ कुछ दूरी पर थे तो उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने भारत में अपना कब्जा करना शुरू कर दिया, यानी ये अपना विस्तार करने लगे। दोस्तों, अगर हम आज बात करें वैदिक काल तो हमने बताया था कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में हमने दोस्तों ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था, बताया था कि इसका जो सन था 1500 से 1000 BC है। ऋग्वेद में के अंतर्गत हमने सारे मंडल के बारे में पढ़ा था, सारे मंडलों को डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लीजिए, उसमें आपको ऋग्वेद के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों, आज हम उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे ये चीज़ ध्यान देख लेते हैं। आज हम उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत सामवेद के बारे में पढ़ेंगे, यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे और अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल का जो सन था हमने बताया था कि 1000 से 600 BC उत्तर वैदिक काल का सन था। दोस्तों, वैदिक कालीन जो साहित्य है इसे हम दो भागों में बांटते हैं, ऋग वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य। ऋग वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। अच्छा दोस्तों, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा था? तो सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारा ऋग्वेद था। ये चीज़ याद रखिएगा, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा था? सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद था। इसके बाद सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। इस प्रकार से सारी रचनाएं हमारी शुरू थी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आज हम उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत सामवेद के बारे में बात करते हैं। सामवेद दोस्तों, मैं जो भी बताता हूँ इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आप लोगों के लिए एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों, सामवेद किसे कहते हैं? सामवेद संगीत का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। सामवेद जो है संगीत का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ये किस में लिखा गया? तो ये पद्य में लिखा गया है। इसमें मंत्र कितने हैं? तो 1869 मंत्र हैं। सामवेद में 1869 मंत्र हैं। और सामवेद पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? तो सामवेद पढ़ने वाले को उद्गाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामवेद पढ़ने वाले को उद्गाता या फिर बोल सकते हैं उद्ग्रात्र। ठीक है, उद्ग्रात्र या फिर बोल सकते हैं उद्ग्रात्र या फिर उद्गाता। ये दोनों नाम किसको बोलते हैं? सामवेद पढ़ने वाले को, यानी पुरोहित को क्या बोलते हैं? उद्ग्रात्र या फिर उद्गाता। ठीक है दोस्तों, अगर हम यजुर्वेद के बारे में बात करते हैं, हम सारी चीज टॉपिक को कवर करेंगे। दोस्तों, आप बस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा।
यजुर्वेद, अगर हम यजुर्वेद के बारे में बात करते हैं, यजुर्वेद का जो संबंध है कर्म कांड से है। यजुर्वेद का संबंध कर्म कांड से है, ठीक है। इसमें ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। दोस्तों एक बार फिर से बता दे रहा हूँ मैं, जो ऋग्वेद था वो हमारा गद्य में लिखा गया था, जो सामवेद है उसे हम पद्य में लिखा गया था और पढ़ते भी पद्य में ही है। यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, ठीक है। इसमें मंत्र की संख्या कितनी है? 2086 मंत्र हैं। यजुर्वेद में 2086 मंत्र, और इसके दो भाग हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, ये सारी चीज़ों को, ठीक है। तो यजुर्वेद में कितने पक्ष हैं, कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। और यजुर्वेद के जो पुरोहित होते हैं, जो गायनकर्ता होते हैं, उसे बोलते हैं हम अधर्वयु। क्या बोलते हैं? अधर्वयु बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद के बारे में बात करें, उसमें क्या है? अथर्ववेद में 20 अध्याय हम पढ़ते हैं और 6000 मंत्र के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं और 6000 मंत्र हैं, 6000 मंत्र हैं, ठीक है। अच्छा, अथर्ववेद में क्या क्या बारे में पढ़ते हैं? तो अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान है, धर्म है के बारे में पढ़ा गया है, लिखा गया है, औषधि प्रयोग के बारे में, जादू टोने के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया है। अथर्ववेद के भी 2 भाग हैं दोस्तों। कौन कौन से? पिप्पलाद और शौनक। अथर्ववेद के 2 भाग हैं, पिप्पलाद और शौनक। जिस प्रकार से हमारे यजुर्वेद के 2 भाग हैं, उसी प्रकार से अथर्ववेद के भी 2 भाग हैं। कौन कौन से? पिप्पलाद और शौनक, ये बात याद रखिएगा। और जो इसके गायन करता होते हैं, जो अथर्ववेद को पढ़ते हैं, उसको हम वो लोग बोलते हैं अनार्य या फिर गोपथ। याद रखिएगा, अनार्य या फिर हम बोलते हैं गोपथ, अनार्य या फिर गोपथ, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? ब्राह्मण ग्रंथ को हम वेदों का टीका कहते हैं, ठीक है। इसकी रचना जो होती है वेदों की सरल व्याख्या हेतु की गई थी, ठीक है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि जो वेद हैं उसे पढ़ने में बहुत ही कठिनाई महसूस होती थी, इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ जो है, ब्राह्मण ग्रंथ वेदों का टीका कहा जाता है। इसमें क्या है? वेदों की सरल व्याख्या हेतु ब्राह्मण ग्रंथ का रचना की गई थी। इसकी रचना किस में की गई? इसकी रचना गद्य में की गई है। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किस में की गई? गद्य में की गई है। और इसमें यज्ञों के महत्व के बारे में बात करते हैं। यज्ञों का हमारे जीवन में, जो यज्ञ हम लोग करते हैं, यज्ञों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस किया गया था दोस्तों। अगर हम अरण्यक के बारे में बात करते हैं, तो अरण्यक क्या मतलब होता है दोस्तों? जो जंगल में निवास करने वाले जो विद्वानों के द्वारा रचना की जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं अरण्यक। यानी जंगल में निवास करने वाले विद्वानों के द्वारा जो रचना की जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं अरण्यक। इसमें यज्ञ, आत्मा, परमात्मा, संसार आदि पर चर्चा किया गया था, ठीक है दोस्तों। इसकी जो संख्या है, अरण्यक के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अरण्यक की जो संख्या है वो कितनी है? 7 है, ठीक है। इसमें यज्ञ, आत्मा, परमात्मा, संसार आदि पर चर्चा किया गया है। अगर दोस्तों हम उपनिषद के बारे में बात करें, तो उपनिषद का क्या मतलब होता है? उपनिषद का मतलब होता है दोस्तों उप प्लस नी प्लस सद, उप प्लस नी प्लस सद। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? उप का मतलब होता है निकट, नी का मतलब होता है निष्ठापूर्वक, और सद का मतलब होता है बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठना। उपनिषद जो है दोस्तों, ये अरण्यकों का पूरक ग्रंथ है, ठीक है। इसकी जो संख्या है वो है 108। उपनिषद की जो संख्या है 108 है। वर्तमान में ज्ञात संख्या कितनी है? वर्तमान में ज्ञात संख्या 12 है, ये चीज़ याद रखिएगा। और सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक है। ये बात याद रखिएगा कि उपनिषद में सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपनिषद जो है वह है हमारा बृहदारण्यक, ठीक है। अगर हम सबसे छोटे उपनिषद के बारे में बात करें, तो सबसे छोटा उपनिषद जो है वो है हमारा मांडूक्य, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अगर हम अपने क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ये सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद। अब इसके बाद हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आए हैं जो आप लोगों के लिए, इसे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद में किसकी स्तुति की गई थी? अग्नि, इंद्र, देवताओं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऋग्वेद में किसकी स्तुति की गई थी? हमने बताया था आपको इंद्र के बारे में। इंद्र को क्या बोला जाता था? तो इंद्र को पुरंदर भी बोला जाता था, ठीक है। कितनी बार वर्णन किया गया था? इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पुरानी वीडियो में
बता रखा है ऑलरेडी, उसे आप ना देखे हों तो आप ज़रूर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो वो आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है, संगीत का प्रथम ग्रंथ कौन है? संगीत का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? सामवेद। सामवेद जो है संगीत का प्रथम ग्रंथ, सॉरी संगीत का प्रथम ग्रंथ सामवेद है। अगला क्वेश्चन है, सामवेद पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? सामवेद पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? अधर्वयु, गोपथ, उद्गाता, इनमें से कोई नहीं। तो सामवेद पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? उद्गाता या फिर उद्ग्रात्य, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद कर्म कांड से संबंधित है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इनमें से कोई नहीं। तो यजुर्वेद जो है ये कर्म कांड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? गोपथ, अनार्य, उद्गाता, इनमें से कोई नहीं। तो जो दोस्तों अथर्ववेद पढ़ता है उसको हम अनार्य और गोपथ दोनों बोलते हैं, ये दोनों एक ही होना चाहिए। गोपथ और अनार्य दोनों अथर्ववेद पढ़ने वाले को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेदों का टीका किसे कहते हैं? तो दोस्तों हमने बताया कि वेदों का टीका ब्राह्मण ग्रंथ को कहते हैं। वेदों की सरल व्याख्या हेतु ब्राह्मण ग्रंथ का रचना की गई थी, ठीक है। उपनिषद का क्या अर्थ होता है? गुरु के समीप बैठना, गुरु की बात मानना, स्त्री का सम्मान करना, माता पिता का पालन करना। तो इसका सही अर्थ होता है दोस्तों गुरु के समीप बैठना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संस्कारों की संख्या कितनी है? 16, 18, 20, नन ऑफ दीज। तो संस्कारों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो संस्कारों की संख्या जो है वो है 16, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वेदों के संकलनकर्ता कौन है, तो वेदों के संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास जी हैं। अगला क्वेश्चन है, यम नचिकेता का संवाद किस में है? तो यम नचिकेता का संवाद किस में है? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, मांडुक्य, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यम नचिकेता का संवाद मुंडकोपनिषद में मिलता है, सॉरी यम नचिकेता का संवाद जो है कठोपनिषद में मिलता है, सॉरी मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया था? हम सत्यमेव जयते का किस में से लिया गया था? मुंडकोपनिषद से है, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन हैं? पुरंदर, अग्नि, प्रजापति, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उत्तर वैदिक काल के जो प्रमुख देवता हैं उनको हम बोलते हैं प्रजापति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? गणतंत्र, प्रजातंत्र, निरंकुश, वंश परंपरागत, राजतंत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाता है वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युग में जो प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो वंश परंपरागत राजतंत्र था। किस वेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। किस वेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों अथर्ववेद में, ठीक है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों जो आयुर्वेद है ये ऋग्वेद का उपवेद है, ठीक है। उपवेद कितने होते हैं दोस्तों? तो उपवेद की संख्या कितनी है? उपवेद की संख्या जान लीजिए, उपवेद की संख्या कितनी है, क्या क्या नाम है, ये नहीं पूछा जाता है, बस इतना याद रखिए कि उपवेद कितने हैं। तो उपवेद 4 हैं, ठीक है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो सर्वप्रथम इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है, ये क्योंकि ऋग्वेद का उपवेद है। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? यजुर्वेद से चलता है, ओके। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? काशी के, पांचाल के, विदेह के, केकई के। तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों केकई के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 800 से 600 BC का काल किससे जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग, सूत्र युग, महाभारत युग, रामायण युग। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाता है ब्राह्मण युग। 800 से 600 BC का जो काल है उसे हम ब्राह्मण युग के नाम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर व वंशानुचरित संकेतक हैं किसके? वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, सूत्रों के। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाता है पुराणों के, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो पुराणों की संख्या है 18, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत मुख्य रूप से जानी जाती है? जय संहिता, ब्राह्मण, बृहद संहिता, बृहद कथा। तो दोस्तों महाभारत जो है ये जय संहिता के लिए जानी जाती है, जय संहिता के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? शेषनाग, कालिया, वासुकी और पुष्कर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाता है वासुकी।
यानी हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जो किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? वासुकी ने अपने को सर्प के रूप में प्रस्तुत किया था। शेषनाग क्या है? आपको पता है, भगवान विष्णु के हैं। और कालिया क्या है? जब कृष्ण भगवान जब मथुरा में रहते थे और गेंद खेलते वक्त गेंद जब समुद्र में चली जाती तो जिस समुद्र में जो सर्प रहता था उसको कालिया कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा उद्धृत हुई थी? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल, धर्मशास्त्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाता है उत्तर वैदिक काल। यानी उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या हुआ दोस्तों कि अछूत की अवधारणा उद्धृत हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध होता है। तो वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध ऋग्वेद से है। ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद में जो पुरोहित होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? होता। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? तो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में जो होता है उसको पुरोहित को कहा जाता है होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था? आचार्य, उपाध्याय, अधर्वयु, पुरोहित। तो दोस्तों इसको जीविकोपार्जन हेतु जो वेदांग पढ़ाते थे उस अध्यापक को बोलते थे उपाध्याय। ठीक है दोस्तों, अब कुछ हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को बात कर लेते हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में ये हर बार पूछ लिया जाता है। देख लेते हैं कि कबीले का संरक्षक, जैसे कबीले का संरक्षक उसे क्या कहा जाता था? गोप्ता जनस्य। कबीले का जो संरक्षक था उसे गोप्ता जनस्य कहा जाता था। न्यायाधीश को प्रश्न विनाक कहा जाता था। गांवों के समूह को विष कहा जाता था। आजीवन अविवाहित कन्या को क्या कहा जाता था? अमाजू। जो अपने पूरे जीवन में कभी किसी से विवाह नहीं करती थी उसको अमाजू कहा जाता था। हल को सीर कहा जाता था। उपजाऊ भूमि को उर्वरा बोला जाता है, ये आज भी बोलते हैं कहीं कहीं। ठीक है, उर्वरा है, उर्वरा खाद है, ये सब बोलते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा। वैद्य को भीषक कहा जाता था। जौ को यव कहा जाता था। धान को ब्रीहि कहा जाता था और उड़द को माड़ कहा जाता था। स्वर्ण को निशाका कहा जाता था और गाय को अघन्या कहा जाता था। दोस्तों इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।